हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और इसी के साथ हम लोग का जो 15th लेसन प्लान है मैथमेटिक्स का वो कवर हो जाएगा। इसके बाद टोटल और 5 लेसन प्लान बचेंगे हमारे, उसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके बाद आज इस सिंपल इंटरेस्ट पे आप कैसे लेसन प्लान को तैयार करेंगे उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। ये आपका सब टॉपिक के अंदर आएगा। बात करें अगर जनरल ऑब्जेक्टिव की, तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा इसके प्रीवियस लेसन प्लान की तरह। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो स्टूडेंट विल नो टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन देयर डेली लाइफ। स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला. Student will be able to identify the formula of simple interest, and student will be able to explain and solve different day-to-day problem related to simple interest, and student will be able to recognize the formula of simple interest. तो ये सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो वो सेम है, टीचिंग एड भी लगभग आपका सेम है। प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो फेमिलियर है प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब चीज़ें बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या सवाल पूछेंगे? आपका पहला सवाल होगा व्हाट वी डू व्हेन वी डू नॉट हैव मनी। जवाब मिलेगा वी बोरो मनी फ्रॉम अदर्स। फिर आप पूछेंगे वेयर वी कैन बोरो मनी। जवाब मिलेगा आपको मनी लेंडर, बैंक और रिलेटिव। फिर आप पूछेंगे व्हाट दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर गिविंग मनी। तो बच्चे जवाब देंगे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा में चार्ज किया जाता है। फिर आप पूछेंगे हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो यहाँ अब बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तब आप स्टेटमेंट जारी करेंगे कि आज हम लोग उसी से रिलेटेड टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे। फिर आप आ जाएंगे प्रेजेंटेशन की ओर। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? टीचर सेड दैट दे वर गोइंग टू बाय अ न्यू स्कूटर. अ स्टूडेंट आस्क्ड टीचर whether they had the money to buy it. Teacher said her father was going to take a loan from a bank, and the money you borrow is known as sum borrowed or principal. यानी जो मनी आप उठाते हैं, दूसरे से मांगते हैं या लोन लेते हैं, तो वो जो मनी होता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। पी से उसे डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक। फिर आप आ जाइए डेफिनेशन की ओर कि डेफिनेशन आखिर होता क्या है इसका। दिस मनी वुड बी यूज्ड बाय द बोरोवर फॉर सम टाइम बिफोर इट इज़ रिटर्न्ड. फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोवर हैज़ टू पे द सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक एंड दिस इज़ नोन एज इंटरेस्ट. तो जो प्रिंसिपल आपने उठाया उसके बिहाफ पे आपको उसका 10%, 8%, डिफरेंट परसेंटेज है, उतना परसेंट आपको पे करना पड़ता है उस मनी का जिससे आपने उठाया है। यानी बैंक से अगर आपने उठाया तो बैंक को देना पड़ता है, उसे ही इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट को आई से डिनोट किया जाता है। बच्चे क्या कर रहे हैं वो नोट डाउन करेंगे ये नोटबुक के अंदर। अब आते हैं फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की ओर। We know that on a principal of rupees P at R% rate of interest per year, the interest paid for 1 year is simple interest equal to formula है principal into rate into time by 100. यही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जहाँ पे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट, T फॉर टाइम। ये फॉर्मूला आपको ब्लैक बोर्ड में शो करना होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? लिसनिंग केयरफुली। फिर आएंगे आप कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट के अंदर। अमाउंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट. तो अमाउंट कुछ और नहीं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी आपने जो है
वो प्रिंसिपल उठाया था बैंक से और उस पर सिंपल इंटरेस्ट बना आपका। अब आप लौटाने जो गए हैं वो है अमाउंट आपका, जिसमें आप प्रिंसिपल जितना आपने उठाया था वो तो लौटा ही रहे हैं, अलग से उस पर जितना इंटरेस्ट बना वो भी लौटाना है आपको, इसलिए दोनों प्लस होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, नोट डाउन इन देयर नोटबुक, और ये फॉर्मूला अब ब्लैक बोर्ड में भी शो कर देंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग पहले न्यूमेरिकल की ओर। इफ़ मनोहर पे एन इंटरेस्ट ऑफ 750 फॉर 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ 4500, फाइंड द रेट। तो फॉर्मूला में डालिए, ऐसा ही 750 दिया है, पी दिया है आपको, टाइम 2 ईयर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, आर यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, वो नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक के अंदर। आर आपका निकल के आ गया 81/3%, कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा। दूसरा अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज़ ₹5100 एंड इंटरेस्ट इज़ 49,000। तो हम जानते हैं अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को प्लस किए, 10,000 हमारा अमाउंट निकल गया। ये भी नोट डाउन करेंगे बच्चे नोटबुक के अंदर। फिर आते हैं रिकैपिचुलेशंस में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर जो उन्हें उस वक्त करने देना है आपको। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज़ दिस एंड रेट इज़ 8% एंड टाइम इज़ 2.5 ईयर। अमीना buy a book for rupees 275 and sell it at a loss of 15%. How much does she sell it for? And if Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate, what is the sum she borrow? तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके रिकैपिचुलेशंस के। फिर आप आ जाएंगे होम असाइनमेंट की ओर। होमवर्क में आप क्या देंगे, तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस, जिसमें प्रिंसिपल दोनों बार अलग अलग है, रेट भी दोनों अलग अलग है। व्हाट रेट गिव ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान ख़त्म होता है। लेफ़्ट साइड में साइन ऑफ सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। राइट साइड में आप साइन ऑफ प्यूपिल टीचर में अपना साइन कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।